हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS ऑनलाइन क्लासेज। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 के सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आइए इसे हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, जब यह संसार स्टार्ट हुआ था, एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर ह्यूमन, और एनिमल्स वर वर्किंग, सभी जानवर मानव के लिए कार्य कर रहे थे। पहला ऑप्शन है। दूसरा, देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, एक आलसी जानवर था जो कुछ भी नहीं करता था, एंड सैड नथिंग बट हम्प, और वह कुछ भी नहीं कहता था। नथिंग बट मीन्स सिवाय, वह हम्प के सिवाय वह कुछ भी नहीं कहता था। तीसरा है, इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज वेट्स एंड, और वह जो क्लेवर जिन थे, वह क्लेवर जिन भी उस कैमल के विषय में विमर्श कर रहे थे, सोच रहे थे। वाज इट्स एंड, विट्स एंड, विट्स एंड मीन बात विमर्श करना, सोचना, थोड़ा डिस्टर्ब होना। अब हम इस लेसन को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। जैसे इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, इन द बिगनिंग मीन प्रारंभ में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू जब संसार नया था, एंड द एनिमल वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो जानवर थे जस्ट बिगनिंग टू वर्क, वह परिश्रम करना, कार्य करना शुरू कर दिए थे, फॉर मैन, मानव के लिए। देयर वाज अ कैमल, एक कैमल भी था, एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ हॉलिंग डिजर्ट, और वह लिव्ड मीन रहता था, इन द मिडिल मीन मध्य में, ऑफ हॉलिंग डिजर्ट, वह हॉलिंग डिजर्ट के, जो हॉलिंग डिजर्ट था उस मध्य में, उस डिजर्ट के मध्य में वह जानवर कैमल रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह कोई कार्य करना नहीं चाहता था मानव के लिए। ही एट स्टिक्स, वह टहनियों को खाता था, एंड थॉर्न एंड प्रिकल्स, और वह कांटों को खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, जब कोई भी उसे बोलता था कार्य करने के लिए, ही सैड, वह कहता था, हम्प, जस्ट हम्प, वह केवल हम्प कहता था, जस्ट हम्प, यही दो वर्ड वह हमेशा बोलता था। एंड नो मोर, इससे ज्यादा और वह कुछ बोलता नहीं था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सैड, प्रेजेंटली उपस्थित हुआ, द हॉर्स केम टू हिम, एक दिन हॉर्स केम टू हिम, वह हॉर्स उसके पास आता है, ऑन मंडे मॉर्निंग को, विद अ सैडल ऑन हिज बैक, और उस हॉर्स के बैक पर, पीठ पर बैठने के लिए सैडल लगा हुआ था। एंड सैड, और वह हॉर्स कहा, कैमल ओ कैमल, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, वह हॉर्स कहा, कैमल ओ कैमल, कम आउट, बाहर आओ, एंड ट्रॉट, ट्रॉट मीन चलना, जैसे वॉक मीन चलना, रन मीन दौड़ना, तो वॉक और रन से थोड़ा, वॉक से थोड़ा फास्ट चलना और रन से थोड़ा स्लो, मीन ट्रॉट मीन तेज चलना। लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जो हम लोगों का कार्य है, हम लोग कर रहे हैं, शेष आप अपना कार्य करो। हम्प सैड द कैमल, कैमल कहा, दोबारा बोला हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और वह जो हॉर्स था वह हॉर्स चला जाता है, टोल्ड द मैन, और वो मैन से बोलता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, और दूसरी बार फिर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, डॉग, कुत्ता आता है, केम टू हिम, उस कैमल के पास,
विद अ स्टिक इन हिज माउथ, और कुत्ते के मुंह में एक स्टिक था। एंड सैड, और वह कुत्ता उस कैमल से बोला। जैसा कि आप इस इमेज में देखिए, यह कैमल बैठा है, खा रहा है, और डॉग पहुंचता है, डॉग के माउथ में एक स्टिक है। चलिए हम लोग आगे की लाइन पढ़ते हैं। कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी। फेच बेटा जाना और लेकर आना। अ कैरी मीन केवल केवल लाना। कैमल, ओ कैमल, कम। कैमल, ओ कैमल, डॉग बोला। कैमल, ओ कैमल, कम, आओ। जब डॉग जाता है कैमल के पास तो डॉग बोला, कैमल, ओ कैमल, कम, आओ, चलो। फेच, फेच मीन बेटा होता है जाना और जाकर लेकर आना। अ कैरी माने केवल लाना होता है। तो डॉग बोला, जाओ अपना कार्य करो। एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और तुम भी लाओ जैसे हम लोग अपना कार्य करते हैं, जाओ तुम भी करो। हम्प सेड द कैमल, दोबारा कैमल फिर बोलता है हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और डॉग भी वह हम्प का रिप्लाई सुन करके चला जाता है। वेंट अवे माने चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और मैन से बोला। प्रेजेंटली द ऑक्स केम, और वह तीसरी बार ऑक्स आता है उस कैमल के पास। विद द यॉक, यॉक मीन होता है बेटा जुआ। जो बहुत वर्ष पहले जो किसान लोग थे वह ऑक्स से, बैलों से जुताई करते थे, खेती करते थे। तो बैलों के गले में एक जुआ लगाया जाता था जिसके माध्यम से जुताई की जाती थी उस समय। तो इस तरह से यह यॉक मीन होता है जुआ। जो वह ऑक्स आता है, बैल आता है, उसके गले में हिज नेक, उसके गले में एक जुआ लगा हुआ था। एंड सेड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, कम। ओ कैमल, ओ कैमल, आओ। प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जो कार्य से बचे हैं, आओ उसका तुम जुताई करो। हम्प सेड द कैमल, कैमल दूसरी बार फिर बोलता है हम्प। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, ऑक्स भी वेंट अवे में चला जाता है। एंड टोल्ड द मैन, और वह मैन से बोला। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड डॉग एंड ऑक्स टुगेदर, और शाम का जब समय हुआ, एट द एंड ऑफ द डे मीन जब दिन का एंड हुआ, मीन इवनिंग का समय हुआ, तो मैन ने बुलाया, किसको बुलाया? हॉर्स को बुलाया, डॉग को बुलाया, एंड ऑक्स को, बैल को भी साथ बुलाया। टुगेदर माने एक साथ। एंड सेड, और कहा, तीनों लोग, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे बहुत ही सॉरी फीलिंग हो रही है आपसे कहते हुए। जैसे देखना है, ये जिन है, ये डॉग है, ये ऑक्स है, ये हॉर्स है, और ये जिन तीनों लोगों से वह बोला। बट दैट हम्प थिंग इन द डिजर्ट कांट वर्क, लेकिन हम्प कहने वाला एक डिजर्ट का जो जानवर है, कांट वर्क, कार्य नहीं करता है। और he would have been here by now, so I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it, और he would have been here by now, और जो सभी लोग वहां उपस्थित थे वह जिन कहा, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, मैं उस जानवर को अकेला छोड़ देता हूं। एंड यू मस्ट वर्क डबल वर्क टू मेक अप फॉर इट, और आप लोग डबल वर्क करेंगे। आप लोग आज के बाद डबल टाइम में आप लोग उस समय में आप डबल कार्य करोगे। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, जब यह बात जिन ने सुनाया तो मेड द थ्री वेरी एंग्री, तो तीनों जानवर बहुत ही नाराज हो गए।
एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट, और तीनों जानवर पंचायत रख दिए डिजर्ट, एज ऑफ द डिजर्ट, डिजर्ट के किनारे एक पंचायत रखे। एंड द कैमल केम चिविंग कड, और कैमल भी वहां चिविंग 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 कड, कड बेटा होता है एक पगुरी करना, जो जानवर भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद फिर वह चबाते रहते हैं, उसी को कड कहते हैं। तो कैमल जो है वह चिविंग कड करते हुए वह आया। एंड लाफ्ड, हंसा, एट देम, उन लोगों पर हंसा। देन ही सेड, और कहा हम्प, एंड वेंट अवे, और वह कहा हम्प, फिर उसके बाद अगेन मैंने दोबारा वहां से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोन द जिन हु वाज इन चार्ज, और प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, और वहां जिन भी आए हुए थे, हु वाज इन चार्ज ऑफ आल डिजर्ट, जो सभी डिजर्ट के इंचार्ज थे। रोलिंग इन क्लाउड ऑफ डस्ट, जो डिजर्ट में डस्ट के क्लाउड है, उस डस्ट के क्लाउड के जो इंचार्ज है, मालिक है, वो भी वहां उपस्थित थे। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ये जिन है, डॉग और ऑक्स और हार्स, ये तीनों को समझा रहे हैं। जिन ऑफ आल डिजर्ट सैड द हार्स, वह सैड द हार्स, हार्स ने जिन ऑफ आल डिजर्ट, सभी जो डिजर्ट के जो मालिक जिन थे, हार्स ने जिन से कहा, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, माने आलसी हो जाना। हार्स ने कहा, क्या किसी भी जानवर को इतना आलसी हो जाना अच्छी बात है? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन, जिन ने कहा नहीं नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। वेल, सेड द हार्स, फिर हार्स ने कहा अच्छा, देयर इज अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डिजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग, एंड ही हैज नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ मंडे मॉर्निंग ही ऑन ट्रॉट। एंड सेड द हार्स, हार्स ने कहा, देयर इज अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डिजर्ट, आपके डिजर्ट के मध्य में एक जानवर है, विद अ लॉन्ग नेक, उसकी गर्दन बहुत लंबी है, एंड लॉन्ग लेग, उसकी जो लेग्स है वो भी बहुत लंबे हैं, एंड ही हैज नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, स्ट्रोक ऑफ वर्क माने थोड़ा सा कार्य भी वह नहीं किया है। सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे से अब तक वो थोड़ा सा भी कार्य नहीं किया है। ही ऑन ट्रॉट, और वह थोड़ा सा भी गति नहीं किया, थोड़ा सा चला भी नहीं, कोई कार्य नहीं किया। हे वाह, सेड द जिन, जिन ने कहा हे वाह, व्हिस्टलिंग करते हुए, दैट इज माई कैमल, ओ यानी आप लोग बात करते हैं मेरे कैमल के बारे में। व्हाट इट, वह काम के लिए क्या कहता है। ही सेज हम्प एंड ही ओंट प्लाउ, सेड द ऑक्स, उसके बाद ऑक्स ने उत्तर दिया, वह केवल हम्प कहता है, और ही ओंट प्लाउ, वह खेत की जुताई भी नहीं करता है, कोई कार्य नहीं करता है। वेरी गुड, सेड द जिन, जिन ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, आई विल हम्प हिम, मैं उसको हम्प दूंगा यदि आप लोग कुछ समय तक वेट करते हैं, या एक मिनट तक आप वेट करते हैं, मैं उसे हम्प देकर अभी आता हूं। द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड, रिमॉन्स्ट्रेटेड मीन विरोध करना, शिकायत करना, विद द कैमल हु सेड हम्प। अब जिन क्या करते हैं, विरोध करते हैं या शिकायत करते हैं विद द कैमल से, हु सेड हम्प, जो हम्प कहता था। दूसरा क्या है ऑप्शन, द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रीव अ लंप। अब जो कैमल था,
कैमल का बैक बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन अचानक उसके पीठ पर एक बड़ा लंप ढेर हो गया, एक बड़ा लंप पफिंग हो गया, आ गया, विच वाज द कैमल्स हम्प, जिसे कहा जाने लगा कैमल का हम्प। तीसरा क्या है? द जिन एज्यूर मीन आश्वासन देना, जिन ने आश्वासन दिया द कैमल को, हिज हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प, उसका जो हम्प है, हम्प उसके लिए हमेशा सहायक होगा, नॉट अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मीन होता है बाधा उत्पन्न करना, उसका हम्प उसके लाइफ में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। तो द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, अब जिन अपने डस्ट क्लॉक में वह जाते हैं, एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, अब वह जब डिजर्ट को क्रॉस करके आगे बढ़े, एंड फाउंड द कैमल, और वह कैमल को पाए, लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, और वह कैमल अपने प्रतिबिंब को इन अ पूल ऑफ वाटर, एक तालाब में देखते हुए पाया। वह जो जिन थे वह कैमल को पाए कि वह कैमल अपने प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन माने प्रतिबिंब, वह अपने प्रतिबिंब को पानी में देख रहा था और पानी पी रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा, माई फ्रेंड व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, माई फ्रेंड मैं सुना हूं कि क्या आप कोई कार्य इस समय नहीं कर रहे हो। द जिन सिट डाउन, और जिन वहां बैठ गए, विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और उनका हैंड उनके चिन पर था, एंड वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, वाइल द कैमल लुक्ड, जब कैमल देखा, एट हिज रिफ्लेक्शन इन द पूल, अपने रिफ्लेक्शन को तालाब में जब देखा, तो यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क इवन सिंस मंडे। द जिन सेट डाउन, जिन वहां बैठ गए, विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और उनके हैंड में उनका चिन्ह था, वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, जिस समय कैमल अपने प्रतिबिंब को पानी में देख रहा था, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क, तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है, सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग से, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, लेकिन तुम सेड द जिन, जिन कहा कि तुम ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, अपने आलसपन के कारण तुम कार्य नहीं किए, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन हिज हैंड, और वह जिन कंटिन्यू सोचते चले गए, मीन वह जिन कंटिन्यू सोच रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए कैमल के साथ। फिगर में देखिए ये जिन है और कैमल पानी पी रहा है, और ये जिन है, जैसे देखिए ये फिगर है, इसमें जिन कैमल को देख रहे हैं और ये कैमल पानी पी रहा है और अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। हम्प सेड द कैमल, और कैमल फिर बोला हम, आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, जिन ने कहा यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता। यू माइट से इट वंस टू अ फ्रेंड, तुम बार बार प्रायः ऐसा बोल दिए। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना कार्य करो। एंड द कैमल सेड हम, दोबारा कैमल फिर बोला हम, अगेन पुनः। बट नो सुनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक, और ज्यों ही ज्यों ही वह कैमल हम्प कहा तो उस समय ही सा वह देखा हिज बैक, अपने पीठ पर देखा, दैट ही वाज सो प्राउड,
और वह बहुत ही प्राउड किया, पफिंग अप इनटू ग्रेट बिग हम्प। पफिंग अप मीन होता है सूजन हो जाना, फूल जाना। तो उसके बैक पर, पीठ पर पफिंग अप होने लगे, अंत में एक बड़ा हम्प बन गया। डू यू सी दैट सेड द जिन। जिन ने ये बात कहा, क्या तुम हम्प को देखे? दैट इज योर वेरी ओन हम्प, ये केवल तुम्हारा हम्प है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, और तुम कार्य नहीं कर रहे थे, इसीलिए अब ये तुम्हें हम्प दिया गया है। टुडे इज सैटरडे, आज तो सैटरडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क, और तुम अपना कोई कार्य नहीं किए हो। सिंस मंडे, मंडे से अब तक तुम अपना कोई कार्य नहीं किए हो। व्हेन द वर्क बिगन, जब तुम अपना कार्य शुरू करोगे। मीन नो वर्क सिंस मंडे, तुम मंडे से अपना कोई कार्य भी नहीं किए हो। व्हेन द वर्क बिगन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम जाओगे, अपना कार्य करना शुरू करोगे। हाउ कैन आई सेड द कैमल, कैमल कहा, कैसे मैं अपना कार्य कर सकता हूं। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, जो मेरे पीठ पर इतने बड़े हम्प हैं, इस हम्प के कारण मैं कैसे कार्य कर सकता हूं। दैट हैज अ पर्पज सेड द जिन, जिन ने कहा यह हम्प कुछ उद्देश्य के लिए तुम्हें दिया गया है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, याद करो जो तुम 3 दिन के कार्य नहीं किए हो। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम इस हम्प के कारण तुम बिना खाए, विदाउट ईटिंग, बिना खाए 3 दिन तक रहोगे और अपना कार्य करने में योग्य रहोगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, और तुम अपने हम्प के कारण, जो फैट है, जो वसा है, वह जो हम्प है, उस हम्प के कारण तुम्हें भूख नहीं लगेगी और 3 दिन तक तुम बिना भूखे कार्य कर सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम्हें कभी मत कहना कैमल कि मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ किया नहीं। कम आउट ऑफ द डिजर्ट, अब तुम डिजर्ट के बाहर आओ। एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, और गो टू द 3, अब तीनों जानवर के पास चले जाओ। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, अंत में वह कैमल चला गया, तीनों जानवरों के साथ हो गया। जो तीनों जानवर, डॉग, ऑक्स और हार्स, तीनों जानवरों के साथ हो गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर अ हम्प, और उस दिन से हमेशा के लिए वह कैमल हमेशा के लिए उस हम्प को वह अपने पीठ पर धारण कर लिया। वी कॉल इट हम्प नाउ, आज भी हम उसे हम्प कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, और वह हर्ट नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। बट ही हैज नेवर एट कट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, और वह हम्प ही हैज नेवर एट कट अप विद द 3 days, और वह अपने 3 दिन तक के कार्य वो पूरा नहीं किया। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड स्टार्ट के समय वो जो कार्य नहीं किया था उसे वह हमेशा याद करता है। एंड ही हैज नेवर एट लर्न हाउ टू बिहेव, अंत में वह आज भी वह अपना कार्य करना सीखा नहीं, पूर्ण रूप से सीखा नहीं।